सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम तहि। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्दिताय नागाननाय सुट्टी अग्निभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विद होए नाथ मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचरितमानस को संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में भी हमने श्री राम विवाह का प्रसंग पढ़ा और ये भी भाग श्री राम विवाह का ही प्रसंग है और बालकांड लगभग समापन की तरफ है। तो दोहा नंबर 326 से आगे का प्रस्थान कर रहे हैं, जहां हमने पिछले भाग 49 नंबर पर विश्राम किया था। आज हमारा ये 50वां भाग है। सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। श्याम शरीर शोभाय सुहावन शोभा कोट मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपुर जिन चाहे। श्री रामचंद्र जी का सामना शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। बड़ी बड़ी सुंदर उपमाएं हैं इस रामायण में। तो पीत पुनीत मनोहर धोती हरत बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंग किन कट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोर चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए भी शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती दो आचरण लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदन शकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भृगुट मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे मंगल में मुक्ता मन गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर
सो रहा है। गाथे महामन गौ मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नार सुर सुंदरी बरह बिलोक सब तिन तोरही मन बसन भूषण बार आरती करहि मंगल गावही सुर सुमन बरसै सूत मागध व्यंद सुजस सुनावही को बरह आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाए के अति प्रीत लोक लागी करन मंगल गाय के ले कोर गौर सिखाओ राम सीय संसाधर के रनवास आस विलास रसवस जन्म को बल ले। तो सुंदर मोर में बहुमूल मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, मतलब उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर-वधू का परस्पर ग्रास देना होता है, लहक और सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम सफल प्राप्त कर रही हैं। निजी पान मन मो देखे अत मूरत स्वरूप निदान की चालत न भुजबल्ली बिलोकन बिरह बेबस कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कह जय जाने अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवास है चलीते समय सुने आशीष जयते नगर नगानंद महा चिरे चोरी चार चारे मुदित मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव बिलोक प्रभु दुंदवी अनि चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय जय वनी। तो अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर पर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम को देखकर धुंदवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास रामा तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद वर उम जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ पड़ा हो। जेवनार भई बहु भांति पटहे जनक बुलाए बराती परत पावड़े वसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। देखिए पहले जो शादी विवाह हुआ करते थे उसमें कई दिनों का ये कार्यक्रम हुआ करता था। खान पान भी उसी तरीके से हुआ करता, जेवनार भी उसी तरीके से हुआ करती थी। आज के समय में जो अतिथिगण हैं वो तो देखते होंगे 2 घंटे का समय भी किसी के पास नहीं होता है और आकर के बस औपचारिकताएं पूरी होती हैं। लेकिन किसी समय ये कई कई दिनों का हुआ करता था और
बारातों में हमने भी देखा है, सुबह में शाम को पहुंचने के बाद में सुबह में कम से कम 10 से 11 बजे विदा हुआ करती थी, और उससे पहले एक एक दो दो दिन के लिए बारात को रोक भी लिया जाता था, जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी, जैसे जिसके पास समय होता था, और सभी लोग उसमें सहमत हो जाया करते थे, क्योंकि वो सब एक सिस्टम इस तरीके से थे, कमाने के जरिया इस तरीके से थे, और सब ये प्रभु की लीलाएं होती हैं कि कैसे किसी को किस तरीके से ढालना है, और नई नई परंपराएं पनपती रहती हैं। तो उस समय सब कुछ विवाह संपन्न हो जाता है, उसके बाद भी फिर एक नए तरीके से जेवनार कराई जाती है। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपत चरना, सील सनेव जाए नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुर राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सवै नृप दीने, बोले शूपकारी सवलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान समारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें उड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। छनमो सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। यानी ये दाल भात की एक रिवाज, पहले तो जो पकवान वाली दावत है वो हो गई, उसके बाद में फिर जो दाल भात वाली दावत है वो हुआ करती थी। तो पंच कमल कर जेवन लागे, गार गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस ने जाए बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर भी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसवन लगे सुवार सो जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांत भोजन विधि गाई, एक एक विध बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अग्नित भांति। जेवत देह मधुर धुनि गारी, ले ले नाम परसु और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। गालियां क्या गा रही हैं। समय सुहावन गार विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। ए विधि सबही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर
समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन दिया गया। आचमन मतलब हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देखिए, अभी जो भोजन की परंपरा है, जो प्रीत भोज की परंपरा है, उसमें सभी अवगत हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो बिल्कुल ही नई पीढ़ी है उनको उस चीज़ का नहीं जानकारी होगी, लेकिन जो हम उम्र के लोग हैं या हमसे थोड़े छोटे भी हैं उनको भी इस जानकारी होगी। जो आचमन करने का इसमें दिया है, होता क्या था, एक पंगत खिलाई जाती थी, आज भी खिलाई जाती है, लेकिन बहुत कम रह गया है उसका, क्योंकि उसके लिए शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, समय भी चाहिए होता है। और उस तरीके से भोजन करने के बाद जब सभी लोग भोजन कर चुके होते थे, उसके साथ एक साथ सभी उठते थे और उनको आचमन कराने के लिए, उनके लिए हाथ धुलवाने के लिए दो चार बंदे, दो चार लोग खड़े होकर के उनको जल दिया करते थे। वो अपना हाथ मुंह धो करके तब उनको दक्षिणा के साथ या जैसे भी जिसको विदा करना है उसको विदा किया जाता था। ये परंपरा हमने इसी युग में देखी थी, जिसका थोड़ा सा अंश अभी भी जीवित है, अभी भी जारी है, चल रहा है। शुद्ध खाने का तरीका वही था कि खाना खाने के बाद में अपने हाथों को, मुंह को शुद्ध कर लिया जाए। लेकिन अब तो जिसका जितना जैसे समय है, बस स्वयं पानी लिया, पिया और रवाना हो लिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आचमन हो जाता है, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया है, उसके बाद क्या है कि देय पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवा से गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर सभी को पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती, उस समय ये पान पराग और ये गुटखा तंबाकू वगैरह इस तरीके से ये सब नहीं हुआ करते थे। पान का भोजन के बाद में पान का सेवन हुआ करता था। तो सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिक दरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, याचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर वर बधुन समेता, किम कह जात मोद मन जेता, प्रतिक्रिया कर गे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर बोले गिरा अमीय जन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयों आज मैं पूर्ण काजा। राजा प्रणाम और पूजा करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव देवन सब भांति बनाई, सुन कर महपाल बढ़ाई, पुन पटये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जावाल, आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाल। तब देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए।
दंड प्रणाम सभे नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चार वर देन मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महप मह देवन दीनी। करत विनय बहुविध नर नाहु, लहू आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों पर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं और जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए आशीष महीसु आनंदा, लिए बोल मुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए सेंदन, दिए बूझ रुच रविकुल नंदन। ब्राह्मण से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जितने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो। चले पड़त गावत गुण गाता, जय 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 दिनकर कुल नाता। ए विद राम ब्याह उचाऊ, सकै न बरन सहस मुख जाऊ। श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्सव हुआ उसमें वे सब उनके गुणगान कर रहे हैं। जय हो जिनके सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कह राव, ये सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने वो शील कर तूती, नृप सब भांत सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यों की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर वदकाई, दिन प्रत सहस भांति बहु नहीं। नित नव नगर आनंद उचाऊ, दशरथ गवन सुहाय न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यह भांति, जन सने रज बदे बराती। कौशुक सदा आनंद तब जाई, कहा विदे नृपय समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयस देहु, यद्यप छाण न सकौ सनेहु। भले नाथ कह सचिव बुलाए, कह जय जीव शीश तिन नाए। यद्यपि आप इसने बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहो जनाओ। भये प्रेम बस सचिव, सुन विप्र सभासद राव। तो जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना है, भीतर रनवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी यहीं विश्राम कर रहे हैं और जनक जी द्वारा राजा दशरथ को जनकपुर से विदाई की जाएगी, वो अगले भाग में सुनेंगे।
अभी यहीं विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। दीन दयाल विरद संभाली जय जय सीताराम। हरनाथ मम संकट मारी सिया राम। जे विधि होय नाती तिमोरा राम रे। करहु सुबेग दास में तुरा राम।